हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चली रही है सबकी। NCL नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी है टेक्निकल पोर्शन में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये टेक्नीशियन ग्रेड कैटेगरी थर्ड की कुछ वैकेंसीज़ हैं। कुछ नहीं, काफ़ी लार्ज अमाउंट वैकेंसी, 200 प्लस वैकेंसी हैं, जिसमें ITI मांगा गया है। डिफरेंट स्ट्रीम में, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इन सब में। इस वैकेंसी में PSU की वैकेंसी है ये, तो इनमें सैलरीज भी ठीक ठाक बनती है, अच्छी खासी सैलरी बन जाती है यहाँ पे। तो इस नोटिफिकेशन को विस्तार में डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी पहली वैकेंसी है टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी थर्ड। इसमें मैट्रिकुलेशन या तो मैट्रिकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए, सब में ही चाहिए मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं पास प्लस ITI और 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से। सिमिलरली इलेक्ट्रीशियन में, सिमिलरली वेल्डर में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, वैकेंसीज का बाइफर्केशन। फिटर में वैकेंसी है वो टोटल 66 वैकेंसी तो एक्सकेवेशन में है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 29 वैकेंसी हैं। ऐसे ही ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन में, एक्सकेवेशन में है 14 और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में E&M में है 81 वैकेंसी और बेल्डर में 10 वैकेंसी। टोटल मिला के आपकी वैकेंसी हो जाती हैं 200। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो अलग से होता है कैटेगरीज वाइज। इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो भी इसमें नीचे दे रखा है। ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में पदस्थापित कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन एज पर द नोटिफिकेशन होता ही है। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और जो भी PWD कैंडिडेट है उनको अपने हिसाब से मिलता है। फॉर्म की फ़ीस आपकी थोड़ी महंगी रहती है इनकी, क्योंकि PSU है। पहले भी मैंने PSU के जो नोटिफिकेशन डाले हैं उसमें भी बताया है 18% GST प्लस 1000 रुपये, मतलब 1180 रुपये का फॉर्म पड़ता है OBC, जनरल और EWS के लिए। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट चीज़ देखें तो इसमें ये पोजीशन रहेगी टेबल ऑफ क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स 100 नंबर के होंगे। 100 नंबर में से आपको जो UR और EWS है उसके लिए 50% मार्क लेके ज़रूरी है। 50% पर सिलेक्शन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इतने तो आने ही चाहिए, तब जाकर आपकी कॉपी एवेल्यूट होगी। ठीक है। सिमिलरली कैटेगरी के लिए 40 नंबर और इसका एग्जाम पैटर्न है वो नीचे दे रखा है 70 + 30। 70 आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से आएंगे, उसका सिलेबस भी इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो पूरा वीडियो देखें ढंग से इसको। और 30 नंबर का होगा वो नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकता। जैसा कि आप देखो, ये सेक्शन A है जिसमें आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस इन्होंने दे रखा है 70 नंबर के 70 क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक नॉलेज है, इसमें ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, DC जनरेटर, DC मोटर, एक्टिव पैसिव ट्रांसफार्मर और सेमीकंडक्टर डिवाइस, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोटर, बेसिक थर्मल पावर और ये सब। उसके बाद बेल्डर वालों का बेल्डर का सिलेबस दे रखा है। उसके बाद 30 नंबर का जो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा सबके लिए, GK, रीजनिंग, मैथ। इसमें इंग्लिश नहीं आती, तो GK तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस दोनों में एक ही हो गया। कंप्यूटर, इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड हो गया। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन है, 200 वैकेंसी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। सैलरी भी आपकी आराम से 50,000 प्लस बन जाती है इनमें, क्योंकि पर्क एंड अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं PSUs में इनमें। और NCL वैसे भी काफ़ी रेपूटेड भारत की PSU है, जो कि मिनी रत्न और महारत्न कंपनियों में जो आती हैं। जैसे इसको मिनी रत्न है, तो ये मिनी रत्न कंपनी है और काफ़ी अच्छा इसका होल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर। तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दें और अगर चैनल पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा इस चैनल से कभी ना कभी भविष्य में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। कई बार वैकेंसीज जो बड़ी बड़ी होती हैं वो पता चल जाता है, छोटी छोटी वैकेंसीज पता नहीं चलता और साथ वाले नौकरी लग जाते हैं और आप बड़ी बड़ी वैकेंसीज के पीछे घूमते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम।